इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इफ द फोर्स फील्ड इन अ फोर्स फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, वेयर स्मॉल ए स्मॉल बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द फील्ड। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजिशन फ्रॉम फील्ड सेंटर एंड ऑल्सो फाइंड इफ इट इज स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे सवालों का एक सिंपल सा मेथड होता है कि सबसे पहले आप पता कर लो कि नेट फोर्स जो है वो कहाँ पे जीरो होने वाला है। ठीक है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये होता है डी यू ओवर डी आर और ये होता है माइनस आर कैप। ये वेक्टर फॉर्म में होता है। ठीक है ना, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस डी यू बाई डी आर भी लिख सकते हो। हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, डायरेक्शन वगैरह से हमें लेना देना नहीं है, हम सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड को देखना चाहते हैं, यानी हमें निकालना है मॉड ऑफ डी यू बाई डी आर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है किसको, u बराबर कितना दिया हुआ है, a बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। तो ये हो गया आपका a बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। किसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू r हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये होगा क्या, देखो a बाई आर स्क्वायर, ये हमारा जब डिफ्रेंशिएट होगा तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आर टू द पावर माइनस टू, तो ये आपका हो जाएगा माइनस टू ए डिवाइड बाई आर टू द पावर माइनस टू का आपका हो जाएगा माइनस टू आर टू द पावर माइनस थ्री। ठीक है ना, तो आर टू द पावर माइनस थ्री आपका नीचे आ जाएगा तो आर टू द पावर वो थ्री बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस आर टू द पावर माइनस वन ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा तो आर टू द पावर माइनस वन हो जाएगा। आर टू द पावर माइनस वन का होगा माइनस वन आर टू द पावर माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर पहले से भी था और आर टू द पावर माइनस टू को आप नीचे कर लो तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला है, तो ये हमारा निकला है फोर्स। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम, भाई इक्विलिब्रियम की तो कंडीशन होती है कि जो हमारा फोर्स है वो कितना होना चाहिए, फोर्स बराबर जीरो होना चाहिए। तो ये जो भी आपको दिख रहा है फोर्स की वैल्यू, आप इसको जीरो के बराबर कर दो। आप बोलोगे यार किसको हम जीरो कर देंगे, तो जब भी आप जीरो करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि बी बाई आर क्यू सॉरी बी बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टू ए डिवाइड बाई आर क्यूब, ये आर स्क्वायर से ये कट गया, सो आर इज इक्वल्स टू हमें मिल गया टू ए डिवाइड बाई बी। हमें ये पता चल गया कि इतने डिस्टेंस पे जो है सेंटर से, जो फील्ड का सेंटर है उससे इतने डिस्टेंस पे जो है वो इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, हमने जो निकाला है डी यू बाई डी आर वो कितना है उसको ज़रा एक बार हम देख लेते हैं। तो जो हमारा डी यू बाई डी आर निकला है वो हमारा निकला है बी अपॉन आर स्क्वायर, बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू ए डिवाइड बाई ये है आर क्यूब। आपको ये पता करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो आप ये पता कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है। आर बराबर जो हमारा यहाँ पे निकला है ना, आर इक्वल्स टू टू ए बाई बी, हम ये पता कर लें कि इस आर के लिए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन हम निकालते हैं। ठीक है ना, डबल डिफ्रेंशिएशन निकालो इसका, तो हम निकालने जा रहे हैं डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आर टू द पावर माइनस टू, तो इसका हो जाएगा माइनस टू बी डिवाइड बाई आर टू द पावर माइनस टू का हो जाएगा माइनस टू आर टू द पावर माइनस थ्री, तो माइनस थ्री को नीचे कर लो तो वो आर क्यूब आपका आ गया, माइनस ये आर क्यूब ऊपर जाएगा तो आर टू द पावर माइनस थ्री, तो इसका हो जाएगा माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा थ्री इंटू टू ए डिवाइड बाई आर टू द पावर माइनस फोर होगा तो आप नीचे कर लो तो आपका हो जाएगा आर टू द पावर फोर। सो हमारे पास मिला तीन दूना छः, तो सिक्स ए डिवाइड बाई आर टू द पावर फोर माइनस टू बी डिवाइड बाई आर क्यूब। ये क्या हमने निकाला, ये हमने निकाला डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर या डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये हमने निकाला। ठीक है, अब हम ये पता कर लें कि भैया आर बाई टू ए बाई बी पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है निकल के या नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव आ रही है मतलब मिनिमम बन रहा है, नेगेटिव आ रही है मतलब मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है, तो एट कहाँ पे निकालना है,
R इज इक्वल्स टू 2a/b बाई इक्विलिब्रियम का तो यही पोजीशन निकला है ना। यहाँ पे पता कर लें d2u/dr² कितना निकल के आ रहा है। सो d2u/dr², हम ये कहाँ पता करने जा रहे हैं? आप बोलोगे यार कि R इज इक्वल्स टू 2a/b पे हम ये वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ R है वहाँ पे 2a/b कर लीजिए आप। सो 6a डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 2a/b और ये हो गया पावर 4 माइनस ये 2b डिवाइड बाई R की वैल्यू हमने रखी 2a/b और ये हो गया पावर 3। चलिए इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। सो दिस इज 6a डिवाइड बाई 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16a टू द पावर 4, b टू द पावर 4 होगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, माइनस ये हो गया 2b डिवाइड बाई 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8a³ और b³ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमारे सामने कितना आ गया, 2 से आप कैंसिल आउट करो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। सो ये आपका हो गया, a से ये कट कर दो तो यहाँ पे a³ मिलेगा, ठीक है। सो 3b टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8a³, यहाँ पे सिर्फ 80 बचा ना, पावर 4 में से a कैंसिल हो गया तो a³ बचा, ठीक है। b³ इंटू बी, ये आपका b² हो गया तो ये हो जाएगा, सॉरी b टू द पावर 4 हो जाएगा डिवाइड बाई ये आपका हो गया 8a³, ठीक है। अभी देखो जो हमने निकाला d2u/dr², r इज इक्वल्स टू 2a/b पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू आप ध्यान से समझिएगा, 3b टू द पावर 4 माइनस 2b टू द पावर 4, ये तो आपका हो गया b टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8a³, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो ये हो गया 8a³। a और b पॉजिटिव है, सवाल में दिया हुआ था, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू निकली है वो कैसे निकली है? आप बोलोगे यार कि ये जो है पॉजिटिव वैल्यू निकली है। पॉजिटिव वैल्यू निकली है इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बन रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि U जो है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है, U मिनिमम है। इसका मतलब कि जो आपका इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। यानी कि R इज इक्वल्स टू 2a/b पे पोटेंशियल एनर्जी आपके मिनिमम है और वहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है, स्टेबल है। आप इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो शुरू में आपके सामने एक्सप्रेशन दिया हुआ था ना पोटेंशियल एनर्जी का। आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ना वहाँ पे R की वैल्यू रख दीजिए 2a/b, आपको पता चल जाएगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे है कितनी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।